जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्चंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। गाइए श्री श्री राम राम जय राम जय राम जय 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 राम। राम। श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम राम जय जय राम जय 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 राम। राम। श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे राधे श्याम श्याम जय जय राधे श्याम। श्याम। राधे राधे श्याम श्याम जय जय राधे राधे श्याम। श्याम। जय जय श्याम जय श्याम। जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा। श्याम। जय 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 श्याम। श्याम। जय 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 श्री श्री वृंदावन वृंदावन धाम। धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्री श्री वृंदावन वृंदावन धाम। धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय गौ जय माता गौ माता जय जय गोपाल गोपाल भक्त भक्त वत्सल प्रभु प्रभु दीन दीन दयाल। दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त भक्त वत्सल वत्सल प्रभु प्रभु दीन दीन दयाल। दयाल।
श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम जय राम राम जय 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 राम। राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय सब संत भक्तन की जय। जय जगत गौ माता की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव की जय। हरि शरणम। हरि नारायण 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 नारायण। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की परम मंगलमयी कल्याणमयी देव दुर्लभ कथा का प्रसाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। विगत कई महीनों से भागवत जी का सत्संग चल रहा है और उसको श्रवण करने का नित्य ही हम लोगों को अवसर प्राप्त होता है। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। भागवत जी में दसम स्कंध में 31वें अध्याय में श्री गोपिका गीत का वर्णन है, गोपी गीत का वर्णन है। उसकी चर्चा भगवत कृपा से हम लोग कर रहे थे। 9 श्लोक हो चुके हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है। अब आगे गोपियां कह रही हैं। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरम च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो स्पृशा कुहक नो मना शोभयन्ति कुहक नो मनः शोभयन्ति। गोपियां कह रही हैं, हे प्यारे, हे प्राणधन जीवन सर्वस्व, तुम हम लोगों को यहाँ जंगल में अकेले एकांत में छोड़कर चले गए हो। प्रभु, आप हमें इस तरह से सता रहे हो, लेकिन महाराज हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि आपके दर्शन के बिना हम रह नहीं सकती। इसलिए जो दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हो, बहुत लालायित हो, उसको ज्यादा तरसाना अच्छा नहीं है। उसको अपने दर्शन से कृतार्थ करना चाहिए। हे प्रभु, पहले पहल तो आपका दर्शन करके और आपकी प्रेम भरी हंसी और चितवन को देखकर और आपकी विभिन्न विभिन्न क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी।
इतने से हम लोगों के हृदय में आपके प्रति प्रेम की जागृति हो गई। आपकी लीलाओं का दर्शन करती, आपकी मधुर मुस्कान, मधुर चितवन का दर्शन करती तो हम निहाल हो गई, धन्य हो गई और अपना सर्वस्व आपको न्योछावर कर बैठी, आपको समर्पित कर बैठी। फिर ये हुआ कि जब हमने आपको अपना बना लिया तो आपने भी कृपा करके हमको स्वीकार कर लिया। आपने अपने स्पर्श का सुख हमको प्रदान किया। लेकिन प्रभु, अब आप हमें अकेले छोड़कर चले गए हो। अब वे सब बातें याद आ करके हमारे मन को क्षुब्ध कर रही हैं, मन को बेचैन कर रही हैं। कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। हे प्रभु, अब हमें दर्शन दीजिए। छिपे योग माया में कब तक रहोगे? छिपे योग माया में कब तक रहोगे? लगाए हैं आशा कभी तो मिलोगे। लगाए हैं आशा कभी तो मिलोगे। आप मिलोगे पर इसी आशा में जी रहे हैं। नहीं तो महाराज, अगर मिलने की आशा न होती तो ये जीवन भी न होता। लगाए हैं आशा कभी तो मिलोगे। छिपे योग माया में कब तक रहोगे? लगाए हैं आशा कभी तो मिलोगे। न छोड़ेंगे हरगिज तेरा द्वार मोहन। एक बार इनकी शरण ग्रहण कर लो तो भैया भूल करके भी कभी कहीं और ताको भी मत, कहीं और झांको भी मत, कहीं किसी और को देखो भी मत। हाँ, ये देर कर रहे हैं, उस देर में भी हमारा भला है, हमारी हमारी उसमें भलाई है, अच्छा है वो हमारे लिए। तो बस यही आशा लगाए रखनी है कि कभी तो मिलोगे। हैं? लेकिन आप भले ही देर करें, लेकिन प्रभु हम आपका द्वार नहीं छोड़ने वाले। ना छोड़ेंगे हरगिज तेरा द्वार मोहन। न छोड़ेंगे हरगिज तेरा द्वार मोहन। विनय को हमारी कभी तो सुनोगे। विनय को हमारी कभी तो सुनोगे। छिपे योग माया कब तक रहोगे? लगाए हैं आशा कभी तो मिलोगे। जो ऐसा पक्का निश्चय कर लेते हैं कि प्रभु आप चाहे कृपा करो चाहे क्रोध करो, आप दर्शन देकर हमें कृतार्थ करो, चाहे हमें अपने वियोग में विरह में सताते रहो, तड़पाते रहो, रुलाते रहो, लेकिन हम चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन हम आपका द्वार नहीं छोड़ सकते, हम आपकी चरण शरण नहीं छोड़ सकते। ऐसा निश्चय जिन्होंने कर लिया है ना, उनकी बात फिर सुन ली जाती है। हाँ, जिनका निश्चय कमजोर होता है, कच्चा होता है, वो तो इधर उधर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन जिनका निश्चय पक्का होता है, उनको फिर ठाकुर जी उनकी बात सुन लेते हैं। विनय को हमारी कभी तो सुनोगे। मैं दीनों का रक्षक कहा आपने है। मैं दीनों का रक्षक कहा आपने है। वचन अपना पूरा कभी तो करोगे। वचन अपना पूरा कभी तो करोगे।
छिपे योग माया में कब तक रहोगे, लगाए हैं आशा कभी तो मिलोगे। शरण को न तारा तो बदनामी होगी। यदि आपने अपने शरणागतों के ऊपर कृपा न करी तो आपकी बदनामी होगी। सुन लीजिए, शरण को न तारा तो बदनामी होगी, बता दो अकीरत को कैसे सहोगे, बता दो अकीरत को कैसे सहोगे। अभी तो आपने खूब प्रशंसा के लड्डू खाए हैं, खूब प्रशंसा आपकी ऋषि मुनि महात्मा करते हैं, वेद आपकी महिमा का गान रात दिन करते हैं। शेष जी, सनकादिक जी, सुखदेव जी आपकी महिमा का गान करते करते थकते नहीं। अभी तक तो आपने प्रशंसा के लड्डू खाए हैं। महाराज यदि हमारे ऊपर कृपा न करोगे तो आपकी बदनामी होगी। बदनामी को कैसे सहोगे, बड़ा कठिन है बदनामी को सहना है। इसलिए महाराज आपको आपको बदनामी सहनी नहीं पड़ेगी। आप हमें दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। शरण को न तारा तो बदनामी होगी, बता दो अकीरत को कैसे सहोगे। छिपे योग माया में कब तक रहोगे, लगाए हैं आशा कभी तो मिलोगे। तुम ही नाथ हो दास के तात मात, तात मात माने होता है माता पिता। तुम ही नाथ हो हमारे तात मात, तुम ही मेरी सारी मुसीबत हरोगे, तुम ही मेरी सारी मुसीबत हरोगे। छिपे योग माया में कब तक रहोगे, लगाए हैं आशा कभी तो मिलोगे। चल सियद प्रजा चार जन पशु, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम तृणांकुरैः शीदतीति कलितां मनोकांतयति, कलिलतां मनः कांत गच्छति। हे प्रभु, हे हमारे प्यारे स्वामी, आपके चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। आपके जो चरण हैं वो कमल से भी कोमल हैं। कमल की कितनी कोमलता होती है, कमल कितना कोमल होता है, लेकिन आपके चरण जो हैं उस कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल हैं, अत्यंत कोमल हैं और सुंदर हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय में बड़ी बेचैनी होती है, हमें बड़ा दुख होता है। बोले जब आप गौओं को चराने के लिए बिना चरण पादुका पहने, बिना जूती पहने और नंगे पैर ही आप ब्रज में निकल जाते हैं, वृंदावन में गैया चराने के लिए निकलते हैं, तो आपके कोमल चरणों को स्मरण कर करके हमारे हृदय में बड़ी बेचैनी होती है। हमें बड़ा दुख होता है कि आपके जो चरण कमल हमारे कोमल हाथों के स्पर्श को भी बड़ी बड़ी कठिनता से सहन करते हैं,
आपके चरणों में कंकड़ लगते होंगे, कांटे लगते होंगे, तो प्रभु आपको कष्ट होता होगा। इसलिए प्रभु हमें बड़ा दुख होता है, हमें हमारा मन बेचैन हो जाता है। प्रभु अब आप वही कर रहे हो, वन में, वृंदावन में आप विचरण कर रहे हो, रात्रि का समय है, अंधेरा है, और आप नंगे पैर ही वृंदावन में विचरण कर रहे हो। हे प्रभु, आपके चरणों में कष्ट होता होगा। हे नाथ, इसलिए अब आप हमें हमसे दूर मत रहिए, आप जल्दी से हमारे पास आ जाइए। हम आपके चरणों को दबाकर, सहलाकर आपके चरणों की सारी पीड़ा को हर लेंगी। आप हमारे पास आ जाइए, हमें दर्शन दीजिए। कलिलता मन गच्छति, कलिलता मन कांत गच्छति। आगे का श्लोक है, दिन परीक्षये नीलकुंतलैः धन रजस्वलम स्मरं वीर्यक्षसि। और गौओं के झोंके उड़ उड़कर भीड़ पड़ी, वो कमर पर रखे हैं, और पूरा गौ माता के चरणों की गली पे फूल ऐसी लगी है। गोपियां कह रही हैं, प्रभु हम दिन भर आपके दर्शन की प्रतीक्षा करती हैं, और जब शाम को आप लौट के आते हैं वन से गैया चरा करके, तो उस समय हम आपका दर्शन करते हैं। आपका अद्भुत अनुपम सौंदर्य देखकर हमारे हृदय में प्रेम जग जाता है। आपके मिलन की आशा वो महाराज जग जाती है। तो महाराज रोज की बात है, आप रोज ही हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करते हैं, रोज हमारे हृदय में आपके दर्शन की जो इच्छा अभिलाषा है, आशा अभिलाषा, उसको बढ़ाते हैं। इतना सब करते हैं, और यहाँ हमको वृंदावन में आप अदर्शन का दुख दे रहे हैं, हमें वियोग दे रहे हैं, हमें विरह दे रहे हैं। तो प्रभु एक काम करो, या तो हमें दर्शन के लिए हमारी दर्शन की जो इच्छा है उसी को मत बढ़ाओ, और या फिर उसको बढ़ा दिया है तो दर्शन दे करके हमें कृतार्थ करो। दर्शन भी नहीं देते, दर्शन की आकांक्षा को भी बढ़ाते हो। आपकी लीला हमारी समझ में नहीं आती। हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम संतमं च ते रमणस्तने हे प्रभु, एकमात्र
आप ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। हमारा जो दुख है वो और किसी उपाय से मिटने वाला नहीं है। बिना आपके दर्शन के हमारे हृदय की ज्वाला नष्ट नहीं होने वाली। हे प्रभु, आप हमें अपने चरणों के दर्शन कराइए। हम आपके चरण हमारे हृदय पर, वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की जो विरह की अग्नि है उसको शांत कर दीजिए और हमें कृतार्थ कर दीजिए। कैसे हैं आपके चरण कमल? प्रणत कामदम, शरणागतों को मनोवांछित फल देने वाले। कोई कुछ भी चाहता हो, कोई मन में इच्छा हो, भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो भगवान के चरण जो है वो कल्प वृक्ष के समान है। प्रणत कालो भावों को पूरा करने वाले हैं और लक्ष्मी जी के द्वारा अर्चित हैं। लक्ष्मी जी जिनकी अर्चना करती हैं, सेवा करती हैं, ऐसे आपके चरण हैं। पद्मजार्चितम धरणी मंडनम, पृथ्वी के आभूषण हैं, पृथ्वी को मंडित कर रहे हैं, पृथ्वी को सुशोभित कर रहे हैं आपके चरण कमल। ओ प्रभु, आपत्ति के समय एकमात्र उन चरणों का चिंतन करने से ही जीव की सारी आपत्ति विपत्ति नष्ट हो जाती। कोई किसी के ऊपर बहुत संकट आ गया हो तो संकट के समय में भगवान के चरणों का स्मरण कर ले, भगवान के चरणों का ध्यान कर ले महाराज, तो उसकी सारी आपत्ति विपत्ति दूर हो जाए। ये अनुभव किया हुआ प्रयोग है। श्री स्वामी जी महाराज कहते थे कि भाई जब सब ओर से निराश हो जाओ, जब कोई मार्ग न सूझे, बहुत ज्यादा विपत्ति का समय हो, ऐसा लगे कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, उस समय एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आर्त हृदय की पुकार भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं और वो विपत्ति नष्ट हो जाती है, दूर हो जाती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ये अनुभव किया हुआ प्रयोग है, ये हमने बहुत किया है। किसी के ऊपर बहुत संकट हो, ऐसा लगता हो कि अब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में भगवान के चरणों का ध्यान करने से विपत्ति का नाश हो जाता है। कोई करके देखना, कभी ऐसी बात आवे तो भगवान के चरणों का ध्यान करना। चरण पंकजम संतमं चते रमण सने स्वर्पयादिहं। हे प्रभु, आपके चरण कमल विपत्ति का नाश करने वाले हैं। हे पुण्य विहारी, हे भाग्य विहारी, आप अपने उन चरण कमलों का दर्शन कराइए। हर एक श्लोक में दर्शन की बात है, हर एक श्लोक में कह रही है हमें आप दर्शन दीजिए। सूरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना पुष्पचुम्बितम् राघवेश्वरणं पितर्वीरनास्ते वितर्वीरना एक वीर शिरोमणि, आपका अधरामृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह व्ययजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी आपके अधरों को सदैव
अधरों से लगी रहती है, अधरों का रस पीती रहती है। जिन्होंने उस अधर रस को एक बार पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। भगवान की स्मृति का ही महाराज ऐसा सुख है कि जो भगवान के भजन में जिनका मन लग जाता है, उनको फिर संसार अच्छा नहीं लगता। तो भगवान का स्पर्श, भगवान की मधुर वाणी और भगवान का मधुर अधरामृत जिन्होंने सेवन कर लिया, फिर महाराज दूसरी आसक्तियों का उन्हें स्मरण नहीं होता। हमारे वीर अपना वही अधरामृत हमें वितरण करिए। हे प्यारे अटकियत भवान नन्निकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम् कोटिलकुन्तलम् श्रीमुखं चते उदीक्षिता हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। एक एक क्षण ऐसे बीतता है जैसे एक युग बीत रहा हो। हे प्रभु, जब तुम संध्या के समय लौटते हो, अब आप सोचिए कि जिनके विरह में एक एक क्षण एक एक युग के समान बीता हो, जब वे आंखों के सामने आ जाएं तो उनके दर्शन में कितना सुख मिलेगा। तो बोले वो दर्शन का सुख हमें मिलता है, लेकिन ये निगोड़ी पलकें महाराज आंखों के ऊपर आ जाती, पलक पड़ जाता है, तो वो पलक पड़ने का समय हमारे लिए असह्य हो जाता, वो हमसे सहन नहीं होता। आंखों का पलक पड़ना, आपके दर्शन के समय आंखों के ऊपर पलक आ जाना, ये हमें बहुत खराब लगता है। और तब हम सोचती हैं कि ब्रह्मा जी ने ये पलक क्यों बनाई, अगर न बनाते तो उनका कौन सा काम बिगड़ जाता। हमें लगता है ब्रह्मा जी मूर्ख हैं, तो भी अगर ब्रह्मा मूर्ख हैं जिन्होंने ये पलक बनाए, जो आपका दर्शन करने में आंखों के आड़े आ जाते, आपका दर्शन नहीं करने देते। हे प्रभु, हम आपके दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हैं, व्यथित हैं, आप हमें अब कितना सताएंगे, कितना तरसाएंगे, हमें दर्शन देकर कृतार्थ करें। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। आगे कुछ श्लोकों की चर्चा और करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो प्यारो